चंपावत स्थित देवीधुरा का आषाढ़ी कौतिक मेला आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। जगत जननी बारही देवी का यह मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक इस दरबार में आराधना के श्रद्धा पुष्प भेंट करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है। वह यहाँ पर श्रद्धा से की गई पूजा एवं मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। देसी विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में आकर माता बारही देवी के मंदिर के मनोरम दृश्यों से आकर्षित होकर कई कई दिनों तक इस क्षेत्र में विचरण करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यहाँ चारों ओर देवदार, बांज, चीड़, काफल आदि के भरपूर वृक्ष हैं। जगदम्बिके बारही माता का यह मंदिर श्रावणी पूर्णिमा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रहस्यों व किंवदंतियों से भरा इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण कब हुआ, यह आज भी रहस्य का विषय है। 3 विशाल शिलाखंडों के बीच स्वतः ही एक मंदिर निर्मित हुआ है, जिसमें जाने के लिए एक संकरी गुफा से होकर जाना पड़ता है। इस गुफा में अत्यंत कठिनाइयों से झुककर प्रवेश करना पड़ता है। वह बचने का कितना ही प्रयास किया जाए, शरीर का कोई ना कोई भाग पत्थरों को अवश्य छू जाता है। पर आश्चर्य का विषय तो यह है कि जब एक मोटे तगड़े भैंस को इसी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है तो वह बिना दीवारों को स्पर्श किए आराम से निकल जाता है। मंदिर की दाईं ओर विशाल पत्थर के बीच एक चौकोर गहचर है, जिसमें सपाट पत्थर पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है। इस मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के दिन बग्याल युद्ध पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र चंडी को रक्तपान से खुश करने हेतु यहाँ पर यह कौतिक होता है, जिसे बग्वाल कौतिक भी कहते हैं, जहाँ समय की बदलती धारा पर अब फलों से युद्ध किया जाने लगा है। वराह पुराण के अनुसार यहाँ पर पहले नरबली प्रथा का प्रचलन था। इसी प्रथा के चलते एक बार एक दिन जब चमियाल खाम की एक वृद्ध महिला के इकलौते पौत्र की बारी आई, तो वंशनाश व मोह की महिमा से मंडित होकर महामाया जगदम्बिके की प्रेरणा से उसने माता की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर नरबलि के स्थान पर माता ने अन्य विकल्प खोजने को कहा। तभी क्षेत्र के चारों खामों की सहमति पर देवी को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे पर पत्थरों को मारकर एक व्यक्ति के बराबर खून निकालकर देवी के गणों को प्रसन्न करने का निर्णय लिया गया। तभी से बग्वाल, जिसे पत्थरों की मार वाला मेला भी कहते हैं, परंपरा चली आ रही है, जो अब फलों के युद्ध के रूप में बदल चुकी है। एक अन्य कथा के अनुसार यह मेला पहले धुरका देवी के दुर्गा मंदिर में होता था, जहां पर आज भी बग्वाल की परंपरा की स्मृति का मैदान है। लेकिन बाद में देवी की इच्छा व शक्ति की महिमा से देवीधुरा के बारही मंदिर में बग्वाल का आयोजन हुआ। किंवदंतियां या कथाएं भले ही कुछ भी हों, किंतु पुराणों के अनुसार महान आश्चर्य यह है कि बारही माता में ब्रज के समान तेज है। तेज इतना है कि आज तक कोई भी प्राणी खुली आंखों से माता को नहीं निहार पाया। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह अंधा हो गया। इसीलिए एक तांबे के बक्से में मां बारही को विराजमान किया गया है। इस बक्से में 3 खाने बताए जाते हैं, जिसमें महाबारही, महाकाली, महासरस्वती के रूप में जगदम्बिके विद्यमान है। महामाया जगत जननी का यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। देवीधुरा मेले का अपना अलग ही महत्व रहा है। देवीधुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का वन। भौगोलिक दृष्टि से देवदार, बांज, बुरांस, चीड़ आदि के वनों से ढका यह मनमोहक स्थल है। उत्तर भारत में देवीधुरा पाषाण युद्ध यानी बग्वाल या आषाढ़ी का कौतिक के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही मध्य प्रदेश के पंथुना एवं सरगांव के लोग लोक परंपरा के अनुसार आज भी मां चंडी को खुश करने के लिए आपस में पत्थरों को मारकर देवी को रक्तपान कराते हैं। वहां का मेला गोटमार नाम से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन तांबे के बक्से में रखी गई मूर्तियों को स्नान कराने की अलग ही परंपरा है। गहड़वाल खाम के मुखिया के पास बक्से की चाबी रहती है, जिसे वह वर्ष में इसी दिन अन्य खामों के मुखियाओं को सौंपते हैं। एक पुजारी व बागड़ जाति के एक व्यक्ति की आंखों पर काली पट्टियां बांधी जाती हैं। तांबे के बक्से व पट्टी बांधे व्यक्ति के ऊपर काला कंबल डाला जाता है। तब बक्से को खोलकर पहले मां बारही को हाथों के सहारे दूध में स्नान कराया जाता है।
बाद में इस तांबे के बक्से को भव्य रूप से सजाकर डोले में रखकर मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऊंचाई में स्थित मुचुकुंद ऋषि के आश्रम में जुलूस के रूप में लाया जाता है। चंपावत जनपद मुख्यालय से मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद की सीमाओं से लगा यह स्थल स्वयं में कई पौराणिक गाथाओं को समेटे समुद्र तट से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित व निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से 125 किलोमीटर की दूरी पर बसा देवीधुरा एक अत्यंत रमणीय व मनोहारी स्थल है। लोक गाथा के अनुसार पहले बारही देवी की प्रतिमा सोने की बनी थी, पर एक बार एक पुजारी की नीयत में खोट उत्पन्न हो गई और वह यह देखने के लिए कि मूर्ति में कितना सोना है, उस मूर्ति को तुड़वाने एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने मूर्ति पर प्रहार करने हेतु जैसे ही हथौड़ी उठाई, वैसे ही मूर्ति से रक्त की धारा फूट पड़ी और मूर्ति अदृश्य होकर पुनः मंदिर में आ गई। कहा जाता है कि तब से उस मूर्ति को जो भी देखता है वह अंधा हो जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले आषाढ़ कौतिकी मेले की दिन प्रतिदिन बढ़ रही प्रतिष्ठा के चलते अब जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के इंतजाम अपने हाथ में ले लिए हैं। युद्ध से पूर्व विधि विधान तथा बाजे गाजे के साथ की गई पूजा के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा किए गए शंखनाद से युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में आज तक किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ऐतिहासिक युद्ध में गढ़वाल खाम, लमगड़िया खाम, वालिकिया खाम तथा चम्याल खाम नामक कुल 4 खामों के सैकड़ों रणबांकुरे बने योद्धा पूरब पश्चिम में 2-2 खामों में बंटकर मुख्य पुजारी द्वारा युद्ध रोकने की घोषणा तक युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं में कभी भी आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों द्वारा ही युद्ध किया गया था। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए भी यह युद्ध खेला जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर भाद्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक चलने वाले इस मेले के दौरान रक्षाबंधन के दिन होने वाले बगवाल में देवीधुरा के आसपास के अनेक गांव के ग्रामीण शामिल होते हैं। इस युद्ध में शामिल होने वाला योद्धा 1 माह पूर्व से ही व्रत इत्यादि पर स्वयं को शुद्ध करता है। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा की पवित्रता हेतु अपनी पत्नी तक के हाथ का खाना भी वर्जित होता है। योद्धा की शुद्धता ही उसे घायल होने से बचाती है। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाली जहरीली बिच्छू घास से घायल हुए योद्धा को ठीक किया जाता है। युद्ध में प्रत्येक खाम का नेतृत्व सेनापति की भूमिका निभाने वाला प्रधान करता है। युद्ध लड़ रहे योद्धाओं की मदद हेतु आसपास के ग्रामीण मददगार बनकर योद्धा के रूप में खोलीखाड़ मैदान में उतरते हैं। खाम के प्रधान की नियुक्ति वंश के आधार पर की जाती है। मंदिर परिसर में चलने वाले बगवाल को आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी पूर्ण सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस दौरान यदि आसपास कहीं किसी की मौत हो जाए तो उसका दाह संस्कार बगवाल समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। कालांतर में अब यहाँ पत्थरों के स्थान पर फलों से युद्ध किया जाने लगा है। माता वाराही का यह पावन धाम युगों युगों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता वाराही की जो भी भक्त निष्ठापूर्वक आराधना, पूजन, वंदन व दर्शन करता है, माँ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। खास तौर से यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक अर्थात रक्षाबंधन के दिन आषाढ़ी कौतिक का विशेष मेला लगता है, और जहाँ पर कभी पत्थरों की मार का युद्ध हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय पर फूलों से यहाँ पर युद्ध किया जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है और इसमें 4 खामों के रणबांकुरे योद्धा इस रणभूमि में युद्ध करते हैं और वो युद्ध परस्पर आपसी सौहार्द और प्रेम की भावना से किया जाता है। और साथ ही माँ को अपने श्रद्धा पुष्प युद्ध के रूप में अर्पित किया जाता है। निष्काम कर्म योगी की तरह लोग यहाँ पर युद्ध करते हैं और माँ वाराही की स्तुति करते हैं। ये एक अनोखी परंपरा है समूचे भारतवर्ष में। और माता वाराही अनेक रूपों में पूजित है। बंगला सतनाम में भी माता वाराही का जिक्र आता है। इन्हें बंगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी,
बहुला वेदमाता च महाविष्णुपुरसुरभि महामतस्या महाकुर्मा महावाराह रूपिणी नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटु रूपिणी जाम दगनि स्वरूपा च रामा राम प्रभुजिता कृष्णा कबर्दिनी कृत्या कलह कलह विकारिणी बौद्ध रूपा बुद्धिभार्या बौद्ध खंड खंडनी कल की रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी कोटि सूर्य प्रतिकासा कोटि कंदर्प मोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्य दायिनी केसवी केशवराध्या किशोरी केशव स्तुता रुद्र रूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता नक्षत्र रूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपति वंदिता नागनी नागजन्नी नागराज प्रवंदिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराज तन्या नागराज प्रपूजिता नवीना निर्दा पीता श्यामा सौंदर्य कारिणी रक्ता नीला घना सुप्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुंदरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वर्गतिवंता रिपु त्रासकरी रेखा शत्रु संहार कारिणी भामनी चतथा माया स्तंभनी मोहनी सुबा राग देश करी रात्रि रौरव ध्वंस कारिणी यक्षणी सिद्धिनिभा सिद्धसा सिद्ध रूपिणी लंकापति ध्वंस करी लंकेश रिपु वंदिता लंका नाथ कुलहरा महारावण हारिणी देव दानव सिद्धौग पूजिता परमेश्वरी पराण रूपा परमा पर तंत्र विनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदान परायणा वरदेश प्रिया वीरा वीरभूषण भूषिता वसुधा बहुधावाणी ब्रह्म रूपा वरनला वल्दा पीतवसना पीत भूषण भूषिता पीत पुष्पिया पीतहरा पीत स्वरूपिणी सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि आपको अवगत है कि बंगला विष्णु बेता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु पुरसुरभि महामतस्या महाकुर्मा महावाराह स्वरूपिणी माता वाराही का यह दरबार युगों युगों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। पांडव में महाबली भीम से इस मंदिर की विशेष गाथा जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर के आस्था व भक्ति के संगम माँ वाराही दरबार का वर्णन शब्दों में कदापि नहीं किया जा सकता है। माँ आप सभी का मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माँ वाराही मंदिर के इस प्रांगण से मैं रमाकांत पंत आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनो। जय माँ वाराही। देवीधुरा का यह पौराणिक पावन स्थल युगों युगों से परम पूजनीय है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ वाराही के चरणों में अर्पित करता है उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाली देवी के इस दरबार में आज हम मौजूद हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं मंदिर के पुजारी जी। आइए सीधे मैं उनके सानिध्य में ले चलता हूँ। गुरु जी आपका शुभ नाम? भुवन चंद तिवारी जी। गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे कि माता वाराही देवी का क्या पौराणिक महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे, क्योंकि माँ की महिमा तो अनंत है, फिर भी उन माँ की महिमा के रूप में अपनी सुधामयी वाणी की धार से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है पाषाण काल से ये मंदिर है जी। आज से नहीं, बहुत पुराना मंदिर है जी। माता वाराही के नाम से जाना जाता है जी। जब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे हिरण्याकश्यप राक्षस था, हाँ वो जगत की जननी को ले जा रहा था। अच्छा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें माता वाराही को बताया था और बाई तरफ लाई। अच्छा। और तो माता वाराही ने पूछा, भगवान आप लाई तो लाए में, लेकिन किस जगह से लाए? जी। तो भगवान विष्णु का हम आपको बाई तरफ लाए, इसलिए इनका नाम 12 रूप है। अच्छा, 12 रूप पड़ा। अच्छा, यहाँ और गुरुजी कौन कौन से इस मंदिर परिसर में क्या कौन कौन से पावन स्थल हैं जिनके लोग दर्शन करते हैं? यहाँ पर एक गुफा है जी, भीमशिला है जी, और भैरव जी का मंदिर है जी, और फलवा बिताल है। अच्छा। काली का मंदिर है। अच्छा। गणेश जी का मंदिर है। अच्छा। कई मंदिर हैं। अच्छा, कई मंदिरों का समूह है। हाँ। और ये घने देवदार के वृक्ष जो हैं प्राचीन काल से अच्छा परम पूजनीय है। अच्छा, माता वाराही का मुख्य स्थान जी गुफा और ये सिंहासन डोला है। अच्छा, ये डोला सिंहासन डोला। अच्छा, जिसमें माता वाराही की मूर्ति स्थापित है। अच्छा, कुल मिला मूर्ति जो अच्छा अच्छा वो स्थापित है। तो जैसे आषाढ़ी कौतिक का यहाँ पर क्या महत्व है? आषाढ़ी कौतिक का बहुत पुराना महत्व है। अच्छा। पहले 4 खाम, यहाँ पर 4 खाम है जी। लंगड़िया खाम, वालिक खाम, गढ़वाल खाम, चमियाल खाम जी। चारों के प्रधान पात्र होते थे पहले जी। वो आज भी विराजमान है यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद राजा जयचंद की बताया जाता है कि इसका इतिहास कहता है कि राजा जयचंद के बारे में ये भगवान अष्टबली रची गई थी यहाँ। अच्छा, राजा जयचंद जी के बारे में। अच्छा, तभी से परंपरा चली आ रही है। अच्छा, पहले ये पत्थरों का युद्ध होता था, वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में भी अब तो थोड़ा जिला प्रशासन की ओर से फलों का मतलब फलों का ही होता है। जी 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 जी। चलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत अच्छी जगह है जी, और जो भी यहाँ मन्नत मांगता है अच्छा उसकी मनौती माँ भगवती पूरी कर। तभी तो लोग इतने दर्शन करते हैं, लाते हैं, इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर विराजमान होते हैं। अभी तो
आषाढ़ी से ज़्यादा नवरात्रियों में चला रहता है। अच्छा, नवरात्रि में अच्छा विशेष मेले लगते हैं। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। 4 खामों की बात आपने बताई, इनके स्थान यहाँ कहाँ कहाँ हैं? इस तरफ है नमगढ़िया खाम, जी जी। इस तरफ है वालिक खाम, अच्छा, ये क्षेत्र वालिक खाम का, और सामने वाला क्षेत्र है चमियाल खाम, चमियाल खाम। अच्छा बाजार का क्षेत्र है वो गढ़वाल खाम। अच्छा, ये राजा ये ऋषि मुचुकुंद जी का आश्रम कहाँ हुआ? वो मचवाल बोलते हैं उसको, मचवाल अच्छा अच्छा, वो ये सीधे टॉप में बहुत- जहाँ टावर दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा।